أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. أنا أتعلم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, अरबी ग्रामर सीखने का हमारा सिलसिला चल रहा है और उस सिलसिले का आज दूसरा सबक है। आज के सबक में हम अरबी की चंद इस्तिलाहात यानी टर्म्स जो होते हैं उनको जानेंगे, जो आइंदा जो दूसरे लेसन्स होंगे उनके अंदर बहुत मददगार साबित होंगे। सबसे पहला हम जानें कि हरकत किसे कहते हैं। हरकत कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को। हरकत किसे कहते हैं? हरकत कहते हैं ज़बर ज़ेर और पेश। ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। इसके अलावा दूसरी जो इस्तिलाह है वो आएगी तनवीन की। तनवीन तनवीन किसे कहते हैं? तनवीन कहते हैं दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। तीसरी इस्तिलाह जो हमारे सामने आएगी वो आएगी सुकून की। सुकून कहते हैं जज़्म को, जिसकी शक्ल इस तरह होती है। इसके अलावा फिर मुतहर्रिक जब बोलेंगे, मुतहर्रिक कहेंगे ऐसे हर्फ को जिस पर हरकत होती है। जैसे ये पेश है, ये हरकत है। ये ज़ाद अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर ज़ाद पेश ज़ू, तो मुतहर्रिक कहेंगे इस पूरे हर्फ को मुतहर्रिक कहा जाएगा, यानी हरकत वाला हर्फ। ठीक है, हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। फिर उसके बाद हमारी जो एक और इस्तिलाह है साकिन की। साकिन भी बहुत आसान है। साकिन का मतलब वो हर्फ जिसके ऊपर जज़्म होता है, सुकून होता है। वो हर्फ जिसके ऊपर सुकून होता है। जैसे ये सीन के ऊपर सुकून है तो ये पूरा हर्फ क्या कहलाएगा? साकिन। इसके अलावा जो इस्तिलाहात हैं उनमें से है फ़तहा। ठीक है, फ़तहा कहते हैं ज़बर को। किसको? ज़बर, जिसकी शक्ल इस तरह होती है, ऊपर ज़बर को फ़तहा कहते हैं। इसके अलावा कसरा किसे कहते हैं? कसरा कहते हैं ज़ेर को। ठीक है। इसके अलावा ज़म्मा कहते हैं पेश को। ठीक है, फ़तहा कहते हैं ज़बर को, कसरा कहते हैं ज़ेर को, ज़म्मा कहते हैं पेश को। इसलिए मफ़तूह ऐसे हर्फ को कहते हैं जिस हर्फ के ऊपर फ़तहा होता है। जैसे सीन के ऊपर अगर ज़बर आ गया तो ये पूरा हर्फ मफ़तूह कहलाएगा और सिर्फ़ ये फ़तहा है। ये अंदर जो ज़बर है ये फ़तहा है और ये पूरा हर्फ क्या कहलाएगा? मफ़तूह, यानी फ़तहा वाला हर्फ। इसके अलावा मकसूर, जैसा कि ऊपर हमने जाना कि कसरा कहते हैं ज़ेर को, इसीलिए मकसूर ऐसे हर्फ को कहा जाता है जिसके नीचे कसरा होता है। मकसूर, ये मकसूर हो गया। इसके अलावा एक इस्तिलाह है मज़मूम। ज़म्मा कहते हैं पेश को, इसलिए ऐसा हर्फ जिसके ऊपर ज़म्मा हो उसको मज़मूम कहते हैं। जैसे सीन पेश सू, ये पूरा हर्फ क्या कहलाएगा? मज़मूम। उम्मीद है कि आप हज़रात को अरबी की ये इस्तिलाहात समझ आई होंगी।
इन इस्तिलाहात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि आइंदा जितने भी असबाक होंगे उनमें इन इस्तिलाहात ही को इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ये इस्तिलाहात ज़हन में नहीं होंगी तो सबक को समझने में दुश्वारी हो सकती है। अगली वीडियो में हम एक और इस्तिलाह एराब को जानेंगे कि एराब किसे कहते हैं और एराब की हालतें कितनी होती हैं और उन हालतों के नाम क्या होते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।